नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुप्त नवरात्रों में जो हम पूजा पाठ करते हैं और उसमें जो सामग्री इस्तेमाल होती है, जो हम गुप्त नवरात्रों में पूजा के दौरान अर्पित करते हैं माता रानी को। तो मैं आज उसके बारे में बताऊंगी। और हमारे मन में इन दिनों बहुत ही दुविधा रहती है कि गुप्त नवरात्रों में हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं आपको यह सब बताऊंगी। ठीक है, तो गुप्त नवरात्रों में अगर आप व्रत रख रहे हैं तो बाहर के किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने गुप्त नवरात्रा रखा हुआ है। इस अगर आप किसी को बताते तो उसका फल कम हो जाता है। ठीक है, गुप्त नवरात्रों का मतलब होता है कि गुप्त तरीके से हमें व्रत रखना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि हम चौकी लगा सकते हैं इन नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में, या नहीं लगा सकते? क्या हम कलश की स्थापना कर सकते हैं? क्या हम नारियल बैठा सकते हैं? ठीक है, तो आप चौकी भी लगा सकते हैं और कलश भी बैठा सकते हैं। मगर आपको यह ध्यान रखना होगा कि अगर आप कलश बैठा रहे हैं तो आपको घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। हमें चौकी को कुछ मतलब अकेला छोड़कर किसी भी नवरात्रों में बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं, पर आप जैसे 2 दिन के लिए या पूरा दिन रात के लिए ऐसे नहीं जा सकते हैं। 2-4 दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं। अगर आपको बाहर जाना बहुत ही आवश्यक है तो आप चौकी ना लगाएं। आप मंदिर में ही सुबह शाम दीपक जलाकर पूजा कर सकते हैं। ठीक है, और आप अपना व्रत भी इस प्रकार पूरा कर सकते हैं। पर अगर आप चौकी लगा रहे हैं तो आपको घर से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, और अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें गुप्त नवरात्रों की पूजा के दौरान क्या क्या सामग्री लेनी चाहिए। ठीक है, हमें पहले से ही सारी सामग्री तैयार करके रखनी चाहिए पूजा करने से पहले। तो उसके लिए आपको माँ दुर्गा का फोटो या मूर्ति लेनी है। ठीक है, या माँ, जैसे आप माँ काली की पूजा कर रहे हैं तो माँ काली की भी फोटो या मूर्ति जो भी ले। ठीक है, और मूर्ति बिठाना चाहे तो मूर्ति भी बिठा सकते हैं, और एक घी का दीपक। ठीक है, अगर आप दुर्गा माँ और काली माँ दोनों को ही मानते हैं तो एक घी का दीपक और एक सरसों का दीपक अवश्य जलाएं। अगर आप खाली दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हैं तो आप घी का दीपक अवश्य जलाएं। ठीक है, और माता रानी को भोग लगाने के लिए लौंग, इलायची, सुपारी, पान के पत्ते, बताशे इत्यादि और 4 बूंदी के लड्डू अवश्य लेने हैं। ठीक है, 2 भैरव जी के लिए और 2 हनुमान जी के लिए। गुप्त नवरात्रों में हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। ठीक है, जब भी आप गुप्त नवरात्रों में हनुमान जब भी आप गुप्त नवरात्रों की पूजा करेंगे, व्रत रखेंगे, तो हनुमान जी को आप अवश्य ही बुलाएंगे। ठीक है, और फूल लेने हैं आपको अपने अनुसार, आपकी जितनी श्रद्धा हो। ठीक है, पर लाल रंग के फूल का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। और कपूर और लौंग लेनी है आरती के लिए, रोल लेने, चंदन लेना तिलक करने के लिए, और गंगा जल लेना है हमें मंदिर में, और फोटो वगैरह को शुद्ध करने के लिए, चौकी को शुद्ध करने के लिए गंगा जल लेंगे। ठीक है, अगर आप कलश बिठाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कलश और नारियल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और उसके ऊपर, कलश के ऊपर आम या अशोक के पत्ते होने चाहिए। ठीक है, उसकी जरूरत पड़ेगी। आप अपने क्षमता के अनुसार माता रानी को श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप दुर्गा माँ को श्रृंगार अर्पित कर रहे हैं तो आप काली माँ को भी अवश्य श्रृंगार अर्पित करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने दुर्गा माँ को या काली माँ को कर दिया, एक को कर दिया, एक को नहीं किया। और आपको इसमें 5 मेवा की आवश्यकता पड़ेगी भोग के लिए, है ना। ठीक है, तो ये सब आपके लिए। अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो दीपक की आवश्यकता पड़ेगी, जो बड़ा दीपक होता है अखंड ज्योत के लिए। ठीक है, अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो जला सकते हैं, वरना आप सुबह शाम की भी इसमें पूजा करके दीपक जला के व्रत रख सकते हैं। अगर आप अखंड ज्योत नहीं जला पा रहे हैं तो आप नहीं जलाएं, पर सुबह शाम का दीपक अवश्य जलाएं। ठीक है, और चौकी
बिठाएंगे जब आप, तो चौकी बिठाने के पहले आप शुद्ध करके ज़मीन को साफ करके उस पर चौक पूरेंगे। चौक पूरने के बाद ही आप उसके ऊपर चौकी रखेंगे, ठीक है। और चौकी लगाने के बाद आप माता रानी के सामने हाथ जोड़कर माता रानी से यह प्रार्थना करेंगे कि माता रानी, मैं आपके लिए जो भी व्रत कर रही हूँ उसको आप सफल बनाना। अगर मुझसे कोई गलती या भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना, और मेरा यह व्रत पूरा करने में आप मेरी मदद अवश्य करना, ठीक है। और भूल चूक हमारी माफ़ करना। और अब मैं आपको बताऊंगी कि गुप्त नवरात्रों में हमें क्या भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे मन में ये दुविधा रहती है। और हाँ, पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि किस व्यक्ति को व्रत नहीं रखना चाहिए, ठीक है। कौन व्यक्ति है जो व्रत नहीं रख सकते हैं। तो अगर जो कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित है तो वो व्रत ना रखे, ठीक है। और मैं आपको अब बता रही हूँ कि भोजन में आपको क्या क्या खाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मतलब बीमार है तो ऐसे व्यक्ति को एक समय भोजन खाकर भी व्रत रख सकता है। अगर उसे कोई मतलब बीमारी है, शुगर वगैरह की या किसी भी चीज़ की बीमारी है, तो एक समय भोजन करके व्रत रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें अन्न का भी भोजन कर सकते हैं। अगर आप अन्न का भोजन करेंगे तो आपको सात्विक भोजन ही लेना है, बिना लहसुन प्याज का, ठीक है। और एक समय फलाहार भी कर सकते हैं। पर जो सेहतमंद व्यक्ति है वो केवल फलाहार ही करेंगे, वो भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। वो पारण करने के बाद ही भोजन करेंगे, ठीक है। और कुछ लोग मीठे पर भी व्रत रख सकते हैं। कुछ लोग लौंग के जोड़े पर व्रत रहते हैं, कुछ लोग बताशे पर रहते हैं। तो वो आपकी इच्छा है, आप किस पर मतलब व्रत रखना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी अनुष्ठान करना चाहते हैं तो आप बिना गुरु के कोई भी अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं। अगर आप बिना गुरु के अनुष्ठान कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि अगर आपने सुबह का संकल्प लिया है पाठ करने का, तो आप अगले दिन सुबह में ही पाठ करेंगे। ये नहीं कि आपने आज सुबह कर लिया कल शाम को कर लिया, ऐसा नहीं करना है। अगर आप सुबह का संकल्प ले रहे हैं पाठ करने का तो आप सुबह ही करेंगे, और अगर आपने शाम का संकल्प लिया है पाठ करने का तो आप शाम को ही संकल्प करेंगे, मतलब पाठ पूरा करेंगे अपना, ठीक है। अगर आपने शाम को लिया तो शाम को ही करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह का और शाम का कर लिया किसी भी समय, ऐसा नहीं है। और पाठ करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि आपका पूरा ध्यान सिर्फ पाठ पर ही होना चाहिए, आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें पूर्ण रूप से गुप्त नवरात्रि के समय आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको किसी भी घर के, किसी भी बाहर वाले के, किसी भी पड़ोस के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, चाय इत्यादि नहीं पीनी चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप खरीद कर पानी पिए, नल का पानी पिए, और आप बाहर का शुद्ध भोजन कर सकते हैं जो कि खरीदा हुआ है, ठीक है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। तो मैंने आज आपको बता दिया है कि आपको गुप्त नवरात्रों में किस तरीके का भोजन करना चाहिए और किस तरीके से पूजा पाठ करनी चाहिए और क्या क्या सामग्री इसमें प्रयोग होती हैं। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।